तो आज से हम अर्थमेटिक का अपना तीसरा नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। विशाल कह रहे हैं आज क्लास ऑफ था। नहीं, आज क्लास ऑफ नहीं था, क्लास तो एकदम लाइव है। आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास चलती है मेरे दोस्तों शाम को 6 बजे, वो शिफ्ट कर दी है हमने। वो जो ट्रिग्नोमेट्री का जो सेक्शन है एडवांस मैथ वाला, वो इवनिंग में 4 बजे होगा, 4 से 5:30। ठीक है। चलिए, अर्थमेटिक में 2 चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं, परसेंटेज और रेशियो। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, दोनों आसान से चैप्टर थे। अब तीसरा नया चैप्टर, और अर्थमेटिक का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट लॉस। अर्थमेटिक में, पूरे अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा किसी चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं तो प्रॉफिट लॉस से पूछे जाते हैं, लाभ एवं हानि से। प्रॉफिट लॉस की मेरे दोस्तों मैं आपको टोटल 6 शीट करवाऊंगा, 6 शीट। ठीक है दोस्त, इसमें से 3 शीट तो होंगी जो वो केवल प्रॉफिट लॉस को डील करेंगी। ठीक, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। 2 शीट जो होंगी मेरे प्यारे भाई, जो 2 शीट होंगी वो डिस्काउंट को डील करेंगे, उसमें डिस्काउंट के सवाल होंगे। मैं एक जगह खिचड़ी नहीं पकाया, प्रॉफिट लॉस के सवाल एक तरफ कर दिए, डिस्काउंट के सवाल एक तरफ कर दिए हैं। और मेरे दोस्तों जो आपकी आखिरी शीट होगी वो मिसलेनियस होगी। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी। प्रॉफिट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 500 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको इस पूरे चैप्टर में सॉल्व करवाऊंगा, वो कि हद से ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से है। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं प्रॉफिट लॉस का बेसिक। प्रॉफिट लॉस का बेसिक समझने से पहले आपको समझना चाहिए पड़ेगा टर्मिनोलॉजी के बारे में, कि किस चीज को हम क्या कहते हैं, कौन सी चीज कब होती है, कैसे कैलकुलेट है भाई की जाती है। देखो, तो यहां पे कुछ समझने वाली बातें हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। सबसे पहले आपको हम लिखाएंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ठीक भाई, कॉस्ट प्राइस। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं क्रिय मूल्य। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं बच्चों? क्रिय मूल्य, या हम इसको लागत मूल्य भी कह देते हैं, हम इसको लागत मूल्य भी कह देते हैं। ठीक है भाई, कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य। अपन लोग इसको लागत मूल्य भी कह देते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में हम लोग सीपी कहते हैं मेरे दोस्तों, सीपी शॉर्ट में। ठीक है, कभी कभी सवालों में भी सीपी लिखा हुआ आ जाता है, तो आप समझ जाइएगा सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस है। अब आप मुझे बताओ कि कॉस्ट प्राइस होता क्या है, जवाब दो। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? तो कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है दोस्तों, किसी सामान को खरीदने में जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ वो होता है कॉस्ट प्राइस। किसी सामान को खरीदने में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है हम उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि सपोज आपने टीवी खरीदा, तो टीवी आया 50,000 रुपए का। आप बोलोगे जी ठीक है, 50,000 का टीवी खरीदा। फिर आपने 4,000 रुपए का उसको इंश्योरेंस करवा लिया, 4,000 रुपए का आपने टीवी का इंश्योरेंस करवा लिया। घर पे आपने बुलाया तो 1,000 रुपए रिक्शा वाले ने ले लिए, 1,000 रुपए। जो घर पे टीवी लगाने वाला आया था 300 रुपए, उसने अपना सर्विस चार्ज ले लिया 300 रुपए। तो यानी कि एक टीवी को देखने में आपका जो कॉस्ट आ गया वो 55,300 रुपए आ गया। तो टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है वो केवल 50,000 नहीं है, टीवी को खरीदने में जो आपने टोटल खर्चा किया वो 55,300 रुपए का किया है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो किसी भी वस्तु को खरीदने में जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट लगाया है वो उसका कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य कहलाता है। सचिन कहते हैं बेसिक। बेटा सचिन बेसिक ही तो बता रहा हूं, और क्या बेसिक चाहिए तुमको? सभी को मतलब समझ में आया कॉस्ट प्राइस का? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इसके बाद दूसरी चीज आपको समझनी है मेरे प्यार में, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अभी मैं आपको इनका मतलब, नाम का मतलब समझा रहा हूं कि क्या है मतलब। सेलिंग प्राइस को हम हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस को हम लोग हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है जी। और विक्रय मूल्य को हम लोग शॉर्ट में एसपी से डिनोट करते हैं, एसपी। तो कॉस्ट प्राइस मतलब क्रिय मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है कि आपने कोई सामान खरीदा, सपोज आपने ये गिलास खरीदा मार्केट से 100 रुपए का खरीद लिया, और जिस प्राइस में आप इसको बेचोगे, किसी वस्तु को बेचने पर आपके पॉकेट में जो पैसा आता है हम उसे सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब यहां तक सभी को बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गई है। ठीक है ना। अब यहां से शुरू होती है कहानी।
आपने कोई वस्तु खरीदी, वो कॉस्ट प्राइस, जिस दाम में वो वस्तु बेची वो हो गया सेलिंग प्राइस। इसके आगे की कहानी मेरे दोस्तों आप समझिएगा। किसी आदमी को प्रॉफिट कब होगा, जवाब दीजिए। प्रॉफिट का मतलब होता है हिंदी में लाभ। प्रॉफिट कब होगा किसी आदमी को, तो आप कहोगे सब अगर अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है सेलिंग प्राइस, वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो उस केस में आदमी को प्रॉफिट होगा। मेरे प्यारे भाई बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे हां जी सर, हम इस बात को बिल्कुल समझ गए। प्रॉफिट, आदमी को प्रॉफिट कब होगा, लाभ कब होगा मेरे प्यारे भाई? जब वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। ठीक है ना भाई, कम दाम में खरीदो ज्यादा दाम में बेचो तो प्रॉफिट होगा कि नहीं? तो मेरे प्यारे प्रॉफिट कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप बोलोगे जी सर, तो प्रॉफिट का मतलब है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? या फिर मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि सेलिंग प्राइस जो है मेरे प्यारे वो क्या होता है, वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है बच्चों कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, बात समझे आप लोग? यहां तक कि ये तो किसी को दिक्कत ही नहीं भाई। जैसे कि आपने मेरे दोस्तों एक मोबाइल खरीदा, आपने एक मोबाइल 12,000 रुपए का खरीदा और आपने, ठीक है, वो मोबाइल 16,000 रुपए या 15,000 रुपए का बेच दिया। आपने एक मोबाइल 12,000 रुपए का खरीदा था, आपने 15,000 रुपए का वो बेच दिया, तो यानी कि आपने 3,000 रुपए फालतू में बेचा। तो 3,000 रुपए आपके पॉकेट में चला जाएगा ना, तो यही 3,000 रुपए स्टूडेंट्स आपका जो है वो प्रॉफिट है, लाभ है। आप बोलोगे हां जी सर, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना? तो सेलिंग प्राइस कैसा है? 12,000 में 3,000 अगर प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो 15,000 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर? कोई तकलीफ? ठीक है, अगर किसी बच्चे को इसमें भी डाउट है और ये बात भी ना समझ में आती हो तो पढ़ाई में तो बेकार है ही, वो खुद की दुकान खोलने के लायक ही नहीं है, मतलब धरती पर रहने लायक ही नहीं है, वो जंगलों में वास करे, उसका मानव योनि में गलती से जन्म हो गया है। ठीक है जी, चले हिंदी में ही बता रहा हूं। प्रॉफिट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। तो लाभ कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रिय मूल्य। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात हमें अच्छी समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं विशाल, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर अगर मेरे दोस्तों वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो क्या हो जाएगा? अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो क्या होगा? जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से स्टूडेंट्स तो क्या होगा? तो आप कहोगे सर, आपने कोई वस्तु खरीदी, खरीदी ज्यादा में है, बिकी सस्ते में है, तो उस केस में आपको लॉस, नुकसान होगा, हानि होगी मेरे प्यारे भाई। बात समझे कि नहीं समझे? तो इस केस में आपको होगा लॉस। क्लियर? कितने का लॉस होगा? लॉस होगा जी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्रिय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जैसे कि भाई आपने एक मोबाइल खरीदा, 17,000 रुपए का, 17,000 रुपीज का आपने मोबाइल खरीदा और आपने इस मोबाइल को बर्थ के 12,000 रुपए में बेच दिया। आपने एक मोबाइल बच्चों 17,000 रुपए में खरीदा था और आपने उस मोबाइल को 12,000 रुपए में बेच दिया। तो 17,000 का सामान आपने 12,000 में बेच दिया, 5,000 रुपए कम में बेचा, तो यही 5,000 रुपए जो हो गया वो आपका लॉस हो गया, हानि हो गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो उस केस में आपको लॉस होगा। लॉस कैसे निकालेंगे भाई? 17,000 में से 12,000 घटाएंगे तभी तो 5,000 रुपए का लॉस आएगा, सीपी में से एसपी घटाएंगे। ठीक है ना? इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे दोस्तों, अगर मैं यहां से सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालूं तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आएगी? सेलिंग प्राइस आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटा दीजिएगा, जो बचेगा वो आपका सेलिंग प्राइस होगा।
क्लियर है? ये कोई दिक्कत इसमें मुझे लगता है